नमस्ते। आज हम कक्षा 11वीं के आरोह भाग के काव्य खंड से घर की याद कविता को पढ़ेंगे। इस कविता की रचना भवानी प्रसाद मिश्र ने की है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण जब कवि 3 वर्ष की कारागार की सजा काट रहे थे, तब सावन के महीने में बरसते बादलों को देखकर कवि ने यह कविता घर की याद लिखी थी। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 ईस्वी टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। आपको साहित्य अकादमी की सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से अलंकृत सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें भवानी प्रसाद मिश्र का भी नाम प्रमुख है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। भवानी प्रसाद मिश्र गांधी जी के विचारों से प्रभावित उनकी जनदेश समस्याओं से भी जुड़े और कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी के विविध कार्यक्रमों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की है। सन 1985 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र जी का निधन हो गया। तो इस कविता में कवि ने बतलाया है कि जब वो कारागार में 3 वर्ष की सज़ा काट रहे थे और जब उनको घर की याद आती है और वो अपने पिता को क्या करते हैं, एक संदेश भेजते हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तो यहाँ कवि क्या बोल रहे हैं कि जब वो कारागार में थे और उस समय सावन के महीने में जब एक रात को बारिश होती है, तो बारिश के समय में कवि को अपने घर की बहुत याद आती है। तो उस याद में जब वो जो उनको पीड़ा होती है, जो उनको तकलीफ़ होती है, उनको व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि आज पानी बरस रहा है और बहुत ही तेज़ बरस रहा है और ये जो बारिश है ये रात भर होती रहेगी। और ये बारिश घर में जब रहते थे तो तब ये बारिश जो है वो उस समय खुशियों वाला था, लेकिन वो घर अभी क्या है, वो मुझसे दूर है क्योंकि मैं कारावास में हूँ। तो मेरे मन में जो है, तो ये बारिश को देख के मेरे मन में घर की यादें जो है ताज़ा हो जाती हैं, घर की याद आ जाती है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर खुशी का पूर है जो मतलब घर खुशी के लिए होता है। मतलब जो अपने घर में रहते हैं, अपने घर में रहने का एक खुशी अलग ही होता है और घर से दूर रहने में जो तकलीफ़ होती है, जो पीड़ा होती है, उसका यहाँ कवि अपने जो भावों में व्यक्त कर रहे हैं कि वो जो घर से दूर है तो उनके आँखों के सामने उनका घर दिख रहा है और अपने घर से दूर है, इस कारण वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है क्योंकि वो अपने घर से दूर हैं। आगे है, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि उनके 4 भाई और 4 बहन हैं,
उनकी बहनें जो हैं वो मायके आई हुई हैं। उनके चारों भाई जो हैं वो भी घर में हैं, तो उनकी बहनें भी मायके आई हुई हैं। तो इस तरह क्या है, घर में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उनके जेल में होने के कारण उन सब के लिए घर जो है वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी बन गया होगा। और कवि कहते हैं कि उनके जो 4 भाई हैं उनकी भुजा के समान हैं, और जो बहनें हैं वो प्यार की प्रतिमूर्ति हैं। उन सभी में बहुत ज़्यादा आपस में क्या है, प्रेम है। आगे है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ के जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। तो कवि जब कारागार में रह के जब उनको अपने घर की याद आती है, परिवार के लोगों की याद आती है, अपने माता पिता की याद आती है, तो अपनी माँ को याद करते हुए कवि क्या कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि उनकी जो माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं है और उनके जीवन में दुख ही दुख रहा है। लेकिन उसी माँ की गोद में जब कवि सिर रखते हैं तो उनके जो बड़े से बड़े दुख हैं वो उन दुखों का एहसास भी ख़त्म हो जाता है, उन दुखों का एहसास बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि उनकी जो माँ है बहुत ही स्नेहमयी माँ है। उनकी जो माँ की जो स्नेह धारा है, जो स्नेह धारा की जो उनको अनुभूति जो है वो उन्हें कारागार में भी रह के भी वो उन्हें महसूस हो रही है। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, जिसके कारण मैं उनका पत्र भी नहीं पा सकता, क्योंकि वो पत्र नहीं लिख सकती, क्योंकि अनपढ़ होने के कारण वो उनकी माँ जो है वो उनको पत्र नहीं लिख सकती। लेकिन फिर भी कवि को उनकी जो स्नेह धारा की जो अनुभूति है वो महसूस हो रही है। आगे है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल लरजता। तो कवि यहाँ अपने पिता को याद करते हुए उनके बारे में कहते हैं कि उनके जो पिता हैं वो उनको बुढ़ापा अभी तक उनके नज़दीक एक क्षण के लिए भी नहीं आए हैं। वे अभी भी नौजवानों की तरह दौड़ सकते हैं, दौड़ जाते हैं। वे अभी भी खिलखिला कर हंसते हैं। उनको जो है मौत से कोई भी डर नहीं लगता। अपने पिता के बारे में कवि कहते हैं कि वे इतने साहसी हैं कि वे शेर के सामने भी नहीं डरेंगे। वे कहते हैं कि वे ना तो मौत से डरते हैं और ना ही शेर के सामने वे डरते हैं। उनकी जो कड़कदार जो बोली है, जो आवाज़ है, जो गर्जन है, वो कैसी है, वो उनकी बोली तूफान भी कांप जाए। उनकी इतनी कड़कदार, इतनी ओजपूर्ण बोली है कि जिसके सामने तूफान भी सहम जाए, तूफान भी डर के रुक जाए। तो कवि ये इस तरह से कह रहे हैं कि कैसे उनके पिता इतने बहादुर, इतने हष्ट पुष्ट हैं, जो किसी से भी नहीं डरते, बहुत ही साहसी इंसान हैं। आगे है, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तो कवि जेल के कारावास में अपने घर को याद करते हुए, अपने पिताजी को याद करते हुए कहते हैं कि आज इस सावन की झड़ी में भी मेरे पिताजी गीता का पाठ करके 200-250 बार दंड बैठक किए होंगे
और उसके बाद फिर क्या किए, मुगदर, मुगदर मतलब क्या होता है, जो व्यायाम करने की एक गदा होती है उसको नचाए होंगे। और फिर जब उनकी मूठों को, उनके हाथों को मिलाकर जब वो नीचे आए होंगे तो उनकी आँख, उनके पिताजी की आँखों में भी पानी आ गया होगा। मतलब उनको उनके पुत्र की, उनके बेटे की जब याद आ जाती है तो याद आने से उनके आँखों में आंसू आ गए होंगे। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है, अपने पिताजी को याद करते हुए उनकी दिनचर्या को बतलाया है। तो इस तरह से बारिश में कवि को घर की याद ऐसे सता रही है। आगे है, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। तो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो उनके पिता हैं, जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी, जिनके पास बुढ़ापा उनको छू नहीं पाया है, तो वो जब अपने 4 बेटे और 4 बहनों और 4 बेटियों को, जो एक दूसरे का सहारा और प्यार स्वरूप है, जब उनको उनके पिता एक साथ खेलते या फिर खड़े हुए देखे होंगे, तो उनको अपने 5वें बेटे को उनके साथ ना देखकर उनके पिता जो है वो रो पड़े होंगे। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि भाई मेरे जो पिता हैं वो मुझे अपने 5वें बेटे को वहाँ पर नहीं देख के रो पड़े होंगे। आगे है, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि वो अपने पिता का जो है 5वां अभागा बेटा है, जिसे उनके पिताजी क्या समझते हैं कि ये सोने पे सुहागा है, समझते थे और उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। लेकिन आज वे जिस बेटे को सोने जैसा बहुमूल्य समझा करते थे, वो कितना तुच्छ हो गया है, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा जो है वो कहाँ है, वो जेल में है, और जेल में होने के कारण उनसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। फिर है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जब उनकी याद में उनके पिताजी आंखों में आंसू बहा रहे होंगे, उनकी आंखों में आंसू आए होंगे, तो उनकी माँ उनको आंसू पोंछते हुए उन्हें क्या कहेगी, उनको कहेगी कि आप क्यों रोते हो। वो उनको समझाएगी कि आप क्यों रोते हो, भवानी वहाँ अच्छे से है, वो आपका मन और अपनापन पाकर ही तो देश की आज़ादी की खातिर जेल गया है। तो माँ, कवि कहते हैं कि माँ अपने मेरे पिता को समझा के कहती होगी कि वो आपका ही अनुकरण किया है, उसने जो भी किया है ठीक ही तो किया है। यदि वो जेल जाने से डर के भाग खड़ा होता तो क्या ये सही होता? उसने बिल्कुल सही किया है, उसने आपकी ही परंपरा का अनुकरण किया है। आगे है, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। तो कवि यहाँ कल्पना करते हुए क्या कहते हैं कि उसके लिए दुखी उसकी पिता को उनकी माँ सांत्वना देते हुए कहती है कि अगर बेटा जेल जाने से डरकर कार्यों की तरह आगे बढ़ते हुए अपने कदम को पीछे ले लेता तो मेरी को भी वो जो है शर्मसार कर देता। इसलिए आप भावनाओं में मत बहो
और अपने मन को थोड़ा कठोर बनाओ। आपको रोते देखकर बाकी दूसरे बच्चे भी कहीं रोने ना लग जाए। तब फिर कवि कल्पना करते हैं कि तब मेरे पिताजी ने कितना खुद को, कितने अपने हृदय को कितना तकलीफ सह के भी किसी तरह से अपने दर्द को दबाते हुए ये कहा होगा कि भाई मैं कहाँ रो रहा हूँ और ना ही बेटे के वियोग से मैं अधीर हो रहा हूँ। आगे है सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं? कवि सावन को कह रहे हैं कि हे सजीले सावन, तुम बहुत ही पवित्र हो, तुम बरसो, खूब बरसो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों में मेरी याद वाले जो आंसू आ रहे हैं वो मत आने दो। तो कवि कहते हैं कि भाई मैं मज़े में हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, घर में नहीं हूँ, बस यही थोड़ी सी कमी है, बाकी मैं मज़े में हूँ। तो कवि का ये कहना कि घर नहीं हूँ बस यही है, उसी में उनके दुख का अनुभव हो जा रहा है। तो आगे है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। तो कवि यहाँ सावन को संबोधित करते हुए सावन को ये बोल रहे हैं कि वो उनके पिता को, उनकी जो अभी की दशा है, जो कि वो उनका जो पांचवा पुत्र है वो आप सबसे दूर जेल में रहते हुए आप सबको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, ये उनसे मत बोलना और ना बताना, कि बल्कि उन्हें ये बताना कि यहाँ उनका बेटा जो है बहुत अच्छे से पढ़ लिख रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लोग उनको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत चाह रहे हैं, तो वो उनके बेटे के बारे में किसी भी प्रकार से दुखी ना हो। आगे है, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। तो कवि सावन को बोलते हैं कि मेरे माता पिता से ये भी कहना कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ, मेरा यहाँ समय सूत काटने में, खेलने कूदने में यूं ही बीत जाता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा खाने लगा हूँ, जिसके कारण मेरा जो वजन है वो 70 किलो से ज़्यादा हो गया है। तो कवि सावन को सावधान करते हुए कहते हैं कि उनको मत बोलना कि उनको याद करते हुए मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ, उनको कहना कि मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही मस्त हूँ। आगे है, हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, है सजीले हरि सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवी को वे न तरसे। तो कवि सावन को फिर सावधान करते हुए कहते हैं कि वो उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को, उनके माता पिता को, उनकी जो जेल का जो जीवन है वो उनकी सच्चाई ना बताए, उन्हें ये कभी ना बताए कि उनका जो पांचवा बेटा है वो उनको, उन सबको याद करते हुए जेल में हमेशा दुखी रहता है, उसे रात को नींद नहीं आती है, वो आदमी को देखकर डरकर भागता है, किसी से बात नहीं करता है, हमेशा ही दुखी जीवन में डूबा रहता है, निराशा में डूबा रहता है, चुपचाप रहता है। वो कहता है कि मेरे परिजनों को ये मत बता देना कि मैं कभी कभी खुद ही सोचने लग जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। वो सावन को कहते हैं कि उन्हें जो मेरे यहाँ दुखी और निराशा वाले जो जीवन है, निराशा से भरा हुआ जो जीवन है, उनके बारे में
थोड़ा भी शक नहीं होने देना। तो कवि बार बार जो है संदेश दूत सावन को हमेशा ये बता रहा है कि वो इस बात का हमेशा ध्यान रखे कि किसी भी तरह से उनके परिवार वालों को, घर वालों को यह बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि जेल में उन सब के दुख में, उन सब के वियोग में वो कैसे दुखी है, हमेशा दुखी ही रहता है। धन्यवाद।